अमेरिका और रूस में इतनी दुश्मनी क्यों है? रूस का यह राज्य था अलास्का, अमेरिका को बेच दिया। रूस को यह संभालने में बड़ी दिक्कत होता, अमेरिका खरीद लिया। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा खनिज, चाहे वो यूरेनियम हो, सोना हो, पेट्रोलियम हो, कोयला हो, सब कहाँ मिलता है? पूरी दुनिया का सबसे ब्लंडर कहा जाता है यही। बहुत अफसोस करता होगा। तो इंडिया में क्या होता है समझना ध्यान से। अगर हमको अमेरिका के इधर के किसी शहर में जाना है, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, ये सब शहर में जाना है, तो हम लोग इस रूट को लेके आते हैं। लेकिन अगर अमेरिका की इधर कोई शहर, सिएटल हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, लॉस एंजिलस हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, तो हम लोग इधर से नहीं आते हैं, फिर पूरा अमेरिका हिलना पड़ेगा। हम लोग इधर से जाते हैं, इधर से गए, यहाँ से निकल के यहाँ उतर जाते हैं। समझ आ गया? तो दुनिया कैसी है? गोल दुनिया। अब आपको एक चीज समझ में आएगा, अमेरिका और रूस में इतनी दुश्मनी क्यों है? दोनों सटल है सब। ये अमेरिका है, अमेरिका के ये अलास्का है, और ये रूस है। इंडिया पाकिस्तान की तरह है सब। अमेरिका और रूस ही कैसे है? इंडिया पाकिस्तान की तरह। और ऐसे लगता होगा यहाँ अमेरिका है, यहाँ रूस है, खाई लिए दुश्मनी कर रहा है भाई। समझ में गया? रूस का यह राज्य था अलास्का। अलास्का किसका था? अमेरिका को बेच दिया। वो अमेरिका क्या कर दिया? बेच दिया। इस नक्शा में देखिए, यहां देखिए, रूस की सीमा पहले कनाडा से लगती थी। रूस की सीमा किससे लगती थी? कनाडा। तो ये रूस है, इसकी सीमा किससे लगती थी? कनाडा से। अब रूस का मेन एरिया इधर है, मॉस्को उसको इधर है, ये इंडिया है। ये तो पढ़ा दिए आपको, मॉस्को वगैरह इधर। रूस को ये संभालने में बड़ी दिक्कत होता था, अलास्का। तो अलास्का किसको बेच दिया? पहले कनाडा को बेचा। पहले कहा कनाडा तुम खरीद लो, तुम्हारे पास है। तो कनाडा का ना हम ना खरीदेंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। आई क्या करेंगे हम अलास्का खरीद? किसमें है? कौन सी खाली बर्फ है? हमारे यहाँ का बर्फ का कमी है। अमेरिका खरीद लिया अलास्का को। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा खनिज, चाहे वो यूरेनियम हो, सोना हो, पेट्रोलियम हो, कोयला हो, सब कहाँ मिलता है? अलास्का। पूरी दुनिया का सबसे ब्लंडर कहा जाता है यही। और अमेरिका चला गया रूस के बॉर्डर पे। कहाँ गया? रूस के बॉर्डर पे एकदम सट गया वहां पे अलास्का। बहुत अफसोस करता होगा। कनाडा अफसोस करता होगा। तुमको कनाडा दिख रहा है, रूस का नहीं दिख रहा है। काहे बेच लो हम। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? अब हम अमेरिका स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये देश कौन सा है? कनाडा। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। रूस के बाद कौन आता है? कनाडा। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। रूस के बाद कनाडा। बताइए सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है? अर्जेंटीना की है। किसकी है? अर्जेंटीना की है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा की है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा, क्योंकि बड़ी ज्यादा ऐसे 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 गोल गोल करके समुद्री सीमा बड़ी लंबा है। इसे देख रहे हो? कनाडा की समुद्री सीमा। कनाडा देश में जनसंख्या एकदम कम, देश में जनसंख्या कम, क्षेत्रफल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। और हमारे भारत से सिख लोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत सारे लोग कहाँ गए? कनाडा। और कनाडा गए तो जनसंख्या वहां थी नहीं, और ये लोग थे मेहनती, तो मेहनत के दम पर इन्होंने अपना बिजनेस किया, दुकान किए, सब कुछ किया। ये लोग पंजाबी तो मेहनती होते ही हैं सिख लोग। और वहाँ ईमानदारी में इन लोग कोई बेईमानी ये नहीं कि कहीं से लूट ले। इन लोग के गुरुद्वारा में खुदे खाना मिलते रहता है, तो समाज की भी सेवा किए, गुरुद्वारा वहां भी चलाएं। वहां के लोग कनाडा वाला पिज्जा उज्जा खाने वाला गुरुद्वारा का आके हलवा खाया, कड़ा प्रसाद खाया, पराठा खाया, कहा सो स्पाइसी विदाउट एनी कॉस्ट, सो जेंटलमैन कम इन माई कंट्री। वह कनाडा वाले लोगों को दवादौड़ हो गया। मुसलमानों को कमाने के लिए सऊदी अरब दिख गया। मुसलमानों को कमाने के लिए क्या दिख गया? सऊदी अरब दिख गया। बट मुसलमानों में क्या है ना कि उनको पैसा आ रहा है ना, तो फिर वो एजुकेशन पे अगली पीढ़ी पे ध्यान देते हैं। सऊदी अरब में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम कमाने गए हैं, लेकिन किसी पोजीशन को होल्ड करके नहीं बैठे हैं।
सिख जब भारत से कनाडा गए तो मुसलमानों की तरह जाके नहीं बैठ गए वहां पे, वो पोजीशन होल्ड कर लिए, जमींदार बन गए, वहां बिजनेस कर लिए, दुकानें खोल दिए, एजेंसी खोल दिए, इवन कि वहां एक विधायक बन गया, सांसद बन के मंत्री बन गया। आज सिखों के सपोर्ट के बिना कनाडा में सरकार नहीं बन सकती है। सिखों का वहां पे कितना बड़ा वर्चस्व हो गया, सोचिए, हो गया कि नहीं हो गया? पढ़े लिखे भी थे, अब कनाडा वो पढ़ने भी चले गए, सब कुछ चले गए यहां पर। आज कनाडा में बड़ी संख्या किसकी है? सिख लोगों की है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कहां पे? कनाडा में। और कनाडा में नहीं, कनाडा में अंग्रेजी के बाद पंजाबी बोली जाती है। कनाडा में अंग्रेजी के बाद क्या बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। आगे बढ़ जाए, वहां ट्रक ड्राइवर से लेके ढाबा, रेस्टोरेंट, सब चीज कौन बना दिए? विधायक बन गए सब, 8-10 ठो मंत्री, सांसद, सब हो गया। और तुमको बताते ना, आने वाले 10-15 साल में वहां का प्रधानमंत्री कोई सिख हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनेगी और कोई ना कोई क्या बन जाएगा? सिख। ये एक जस्टिन ट्रूडो देखना ना, इंडिया के खिलाफ खूब बोलता था, ताकि वहां रह रहे कुछ सिख जो खालिस्तान समर्थित है, सब नहीं, कुछ सिख भाई, सारे नहीं, कुछ, ज्यादातर सिखों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग खालिस्तान समर्थित हैं। तो ये कनाडा का प्रधानमंत्री सोचा कि इनका हम समर्थन कर देते हैं, भारत से रिश्ता खराबी करने में क्या जाता है, हमारी तो सरकार बन जाएगी। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खराबी, वो धीरे धीरे भीड़ तंत्र हो जाता है। लोकतंत्र धीरे धीरे क्या बन जाता है? भीड़ तंत्र। भारत क्या बन चुका है? भीड़ तंत्र। भारत लोकतंत्र तो रहा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई ये बात नहीं, अब अपने से सोच के देखो कि जिस देश में किसानों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा दिया गया, ये शर्म की बात है, तो इसे शर्म ना करके उपलब्धि गिनाया जा रहा है कि मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? यदि हम खड़ा होकर कहें कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं अपनी माता को 5 किलो राशन देता हूं, समाज थूक के मर्द कर देगा हमको कि माँ बाप सर आंख पे बैठाने की चीज है, 5 किलो राशन के लिए नहीं। आप समझे, मेरी जिम्मेदारी क्या है? एक परिवार की मेरी जिम्मेदारी मेरी फैमिली को है। क्या अगर हम ये उठ के कहें मैं अपने परिवार को 5 किलो राशन देता हूं, कोई हमको अच्छा कहेगा? लेकिन इस देश में इसको उपलब्धि गिना जाता है। आपको मानसिक रूप से हत्या कर दी गई है, आप जिंदा रहने को विकास समझ रहे हैं। आप अपनी तुलना गुलामी में जी रहे गुलामों से कर रहे हैं कि हमारी तुलना तो गुलामों से बेहतर है। ये स्थिति हो गई है, जबकि वहां ऐसी स्थिति नहीं है। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। मेट्रो से जब वो उतरे ना, तो अपना सामान लेके उतरे, उनका सूटकेस उठाने वाला कोई नहीं था। बोरिस जॉनसन अमेरिका के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अब मेट्रो में खड़े होके आए थे, क्योंकि मेट्रो में सीट महिलाओं के लिए होती है। मेट्रो में खड़े थे, और जो पहले बैठ गए थे बुजुर्ग लोग, उनको उठे भी नहीं खड़े होने के लिए। और हमारे यहाँ एक विधायक किसी को मारा है विंडो सीट के लिए। वंदे भारत में एक आदमी विंडो सीट लिया था, तो विधायक आया बाद में, उसको मारा है विधायक कि तुम्हारा विंडो सीट है तो क्या हुआ, हमारा मन है बैठने का, हम विधायक है। मारा है विधायक उसको। विधायक व्हाट इज विधायक? लोकतंत्र में विधायक मतलब कौन सी, नहीं समझे? अब जैसे गांव में तो विधायक का बहुत दबदबा है, पटना में नहीं पूछता है कोई। पटना में पुलिस वाला विधायक को नहीं पूछता है, दरोगा को कहेंगे ना विधायक बोलना है, कह रहे पटना है, मंत्री के नीचे कोई वैल्यू नहीं। फोन रखे यहाँ पे पटना में सही में होता है, पटना में पैरवी मतलब मंत्री। पटना में कौन विधायक अगर फोन करेंगे ना थाना को, तो होमगार्ड को दे देगा, बतिया ले तुम्हें पटना है पटना। लेकिन तुम्हारे यहाँ गांव में तो विधायक अमीशपुरी है। गांव में तो विधायक क्या है, अमीशपुरी है। बड़ा बाबू हमेशा आगे पीछे करते रहेंगे, हाँ विधायक जी विधायक जी विधायक। पटना में नहीं होता है, पटना में सीधा मंत्री। अब मंत्री में भी हरा गरा मंत्री नहीं, सरकार के 5-6 गो फेवरेट मंत्री होते हैं, सब वो उन्हीं की बात सुनेगा, नहीं समझे? अब बाकी क्या सुनबो नहीं करेगा, सबका थोड़े सुन लेता है। अब हम लोग तो यहीं रहते हैं, तो
तो हम लोग को तो सब चीज पता है। अच्छा काम करे तो रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन विधायक अगर दबदबा दिखाने लगे ये खराब लगता है। आप विधायक बन के क्या कीजिए, अच्छा काम कीजिए, इज्जत होगी आपकी।